8th क्लास, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। 8 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर के अंदर हमने फोर्स के मीनिंग को समझ लिया था। देन उसके बाद आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस। स्टूडेंट, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात की जाए टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, तो जो नेचर के अंदर जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके ऊपर हम उनको पुल या पुश करते हैं, तो वो दो तरीके से इंट्रैक्शन होता है उन दोनों के बीच में। एक क्या होता है कि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, क्या होता है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते। तो इस बेस पर हम जो फोर्स होता है उसको टू टाइप में हम डिवाइड करके चलते हैं, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। पहले देख लेते हैं कि कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं और नॉन कांटेक्ट फोर्स होते कौन से हैं। कि ये कांटेक्ट फोर्स मैंने बताया था कि जब टू और मोर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जब हम उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स जब हम उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करके चलते हैं बट वो जो दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते। ठीक है, यहाँ पर जो देखो हमने फोर्स भी लगाया और वहाँ पर ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। एग्जाम्पल की बात की जाए तो फर्स्ट इसका एग्जाम्पल होता है मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कांटेक्ट के यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सभी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जो मैंने टाइप्स बताए इसके जो एग्जाम्पल बताए हैं एक एक करके। लेट्स स्टार्ट विद कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स मस्कुलर फोर्स। बात की जाए कॉन्टैक्ट फोर्स की, मस्कुलर फोर्स इसका फर्स्ट टाइप होता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। मस्कुलर फोर्स मीन्स जब हम कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर हमारी जो मसल्स होती है वो क्या करती है, एक्शन में आती है। उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। द फोर्स दैट कम इन टू प्ले बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ मसल्स इज कोल्ड मस्कुलर फोर्स। जब हम कोई भी खेल के टाइम पर कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उस टाइम पर हमारी मसल्स यूज होती हैं, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। एग्जाम्पल हो जाएंगे, जब कोई भी ह्यूमन बीइंग अपनी मसल्स फोर्स को यूज करता है जब वो वॉक करता है। चलते हैं, जब हम वॉकिंग करते हैं उस टाइम पर हमारी पैर की मसल्स यूज होती है ना। दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ लंग्स इट बिकॉज ऑफ मस्कुलर फोर्स। कि जो हमारे लंग्स का कंस्ट्रक्शन, फूलना और सिकुड़ना मीन्स जब हम क्या करेंगे, सांस लेंगे तो हमारे लंग्स क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन कब करेंगे, जब हमने ब्रीथ आउट किया। ठीक है, इसमें भी मसल्स ने यूज किया तो मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग द फूड पाइप, खाना हमने मुंह के अंदर लिया, वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक के अंदर गया, वो भी मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। एनिमल कैन ऑल्सो एग्जिस्ट मस्कुलर फोर्स दैट्स वाई दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो भी मस्कुलर फोर्स को यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद आता है ये एग्जाम्पल। देखो, जब रस्सा खींचते हैं, रस्सा खींच तो हर किसी ने खेला होगा भाई। एक बंदा इस साइड से, कुछ बंदे क्या कर रहे हैं, इधर से अपनी तरफ खींच रहे हैं, कुछ बंदे क्या कर रहे हैं, इधर से अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये मसल्स का यूज कर रहे हैं ना, हाथों की मसल्स का। इसी तरीके से जो हमारे बैलगाड़ी चल रही है तो बैल्स क्या कर रहे हैं, मूव करने के लिए मसल्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है सेकेंड फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर भी फ्रिक्शन के अंदर भी क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। देखो, मैंने एक बॉल को फेंका हमारे फर्श के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि जो बॉल है वो आगे की तरफ मूव करेगी लेकिन आफ्टर सम टाइम वो रुक जाएगी। फ्रिक्शन के अंदर जो फोर्स होता है उसमें आगे ऑब्जेक्ट मूव करता है। जैसे मैंने यहाँ से इस बॉल को सरफेस के ऊपर फेंक दिया तो बॉल यहाँ आ गई, बट जो फ्रिक्शन होगा वो हमारा बैक साइड जाएगा। हमने यहाँ से बॉल को पुश किया है
पोल आगे की तरफ चली गई और बट यहाँ पर जो फ्रैक्शन होगा वो बैक साइड आएगा, मूवमेंट आगे की तरफ होगा। तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, जो बाई बैक हुआ है कोई भी चीज़। इट इज़ द फोर्स दैट एग्जर्टेड बाय द सरफेस ओवर द ऑब्जेक्टिव वेन एवर द ऑब्जेक्ट मूव ऑन द सरफेस। देखो क्या लिख रखा है यहाँ पर, एग्जर्ट बाय सर्विस ओवर एन ऑब्जेक्टिव वेन एवर द ऑब्जेक्ट मूव। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ये हमारी बॉल थी, यहाँ से यहाँ तक मूव हुई, जो सरफेस के ऊपर जो एग्जर्ट हुआ फोर्स मीन्स फरस के ऊपर, वो हमारा फ्रिक्शन कहलाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैज़ बीन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाती है? फर्स्ट देखो, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई जिस डायरेक्शन के अंदर उस ऑब्जेक्ट की मोशन होता है, मूवमेंट होती है, उसके अपोजिट साइड क्या आता है? फ्रिक्शन। जैसे बॉल आगे की तरफ गई तो यहाँ पर मोशन हुआ और बैक साइड क्या आएगा? वो फ्रिक्शन। ओके। इट लीड टू जनरेशन ऑफ हीट एज टू सरफेस कम इन कॉन्टैक्ट। जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उस टाइम पर हीट प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल देखो, हम अपने हाथों को रब करेंगे, एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो उसके अंदर क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। किस वजह से होगी? वो फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो लीड टू वियर एंड टीयर ऑफ सरफेस ऑब्जेक्ट दैट कम इनटू कॉन्टैक्ट ईच अदर। जब हम एक दूसरे के फ्रिक्शनल जो फोर्स लगाते हैं उस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उस वजह से जो सरफेस होता है उसका वियर एंड टीयर यूज होता है। मीन्स जैसे हमने कोई भी जूते पहने हुए हैं, जो जूते के सोल होते हैं, जो सोल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड, जब हमने वॉक की थी और जो शूज़ और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन की वजह से जो उन्होंने जो वार्म अप किया है, गर्माहट दी है, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होती है। ठीक है। देन उसके बाद देखो एग्जाम्पल कि हमने इस बॉक्स को पुश किया आगे की साइड, तो पुशिंग फोर्स लगाया तो ये बॉक्स आगे की तरफ बढ़ा, बट जो फ्रिक्शन है वो किस साइड दिखा आपको? बैक। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है एयर रेजिस्टेंस। ये भी एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है एयर के अंदर या फ्लाई करता है, वो भी हमारा कॉन्टैक्ट, क्योंकि एयर और उस ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट क्या आए? कॉन्टैक्ट में आए हैं ना। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव और फ्लाई इन द एयर इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। जैसे हमारा एरोप्लेन देखो, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ भी रहता है, लेकिन एयर जो प्रेशर होता है, एयर रेजिस्टेंसी की वजह से वो फ्लाई कर पाता है। ओके। देन उसके बाद आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर सबसे पहले आएगा मैग्नेटिक फोर्स। आपने देखा होगा दो मैग्नेट होते हुए एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम उनके नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाएंगे तो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम उनको अपोजिट साइड से मिलाएंगे तो वो रिपील कर देंगे एक दूसरे को। जो ये फोर्स लगता है इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। आपने देखा होगा दो मैग्नेट है आपके पास, अगर दूसरे मैग्नेट को उसको नज़दीक लेके चाहोगे तो रोटेट भी हो सकते हैं। अगर रोटेट करोगे तो उसी तरीके से वो मैग्नेट भी रोटेट होगी। ठीक है। मीन्स जब हम उनके नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाएंगे उस टाइम पर वो अपोजिट, जब हम उनकी जो पोल होंगे उनको मिलाएंगे तो वो अट्रैक्शन होगा। अगर उनके जो एक जैसे पोल है उनको, जैसे नॉर्थ को नॉर्थ के साथ, तो वो रिपल्सन होगा, एक दूसरे को रिपील करेंगे। यही क्या होता है? हमारा मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स exerted by any magnetic object is called magnetic force. We know that like magnetic poles always repel each other, that is they push each other away। दूर फेंकेंगे। ठीक है। जब हम क्या करेंगे? लाइक मैग्नेटिक पोल्स को मिलाएंगे एक जैसे, जैसे नॉर्थ को नॉर्थ के साथ। ऑल्सो अपोजिट मैग्नेट पोल्स मीन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ऐसे, और रिपील कर देंगे जब वो लाइक पोल होंगे। ठीक है।
अगर हमें यहाँ पर ये नहीं देखना, तो अगर हमें ये देखना कि इस साइड जिस तरीके से इस मैग्नेट को हम रोटेट करेंगे वो भी उसी वे में रोटेट होगी, अगर नेगेटिव 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 पॉजिटिव के साथ है तो। समझ आ गया मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिसिटी, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी में अगर पॉजिटिव चार्ज है वो रिपल्सन करते हैं, दूर फेंकते हैं। इसी तरीके से दोनों नेगेटिव भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपील करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। करंट तभी फ्लो होगा जब पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ हम करंट फ्लो करेंगे, मिला देंगे। अगर हमने पॉजिटिव पॉजिटिव को और नेगेटिव नेगेटिव को मिलाया तो उसके अंदर करंट पास नहीं होता, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स exerted by a charged particle is called electrostatic force. We know that like charge always repel or push each other away, दूर करते हैं। सिमिलर अपोजिट चार्ज अगर हम देते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और पुल करते हैं एक दूसरे की साइड। ठीक है। देन उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट। देखो हम कोई भी चीज़, जैसे बॉल है, अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ज़मीन पे आके गिरती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ के ऊपर हमारी ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी की वजह से जो बॉल हमने फेंकी और वो ऊपर से नीचे आई तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी और ग्रेविटी दैट, इसको हम या तो क्या बोल देंगे, ग्रेविटी का फोर्स या ग्रेविटी अकेला भी कह सकते हैं। ठीक है। प्रेजेंट ऑन नियर द अर्थ सरफेस, ये नहीं होगा कि जो एटमॉस्फेयर लेयर है उसके ऊपर से। इस तरीके से अगर एटमॉस्फेयर लेयर के ऊपर ही हमारे एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, एरोप्लेन भी तो गिर सकते हैं ना, वो इसी वजह से गिरते हैं क्योंकि हम उसको अर्थ की ग्रेविटी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ग्रेविटी इज प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय एवरी ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट इन यूनिवर्स, कि जो ग्रेविटी है वो यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है किसकी, एग्जिबिटेड की, कि मतलब ये यूनिवर्स के, ये नहीं कि जो ग्रेविटी है हमारे यहाँ पर लागू होगी, किसी अदर कंट्री के अंदर लागू नहीं होगी, होल द वर्ल्ड ये क्या होगी, अप्लाई होती है। अर्थ के ऊपर नहीं, हर जगह पर। हैंस ऑल द प्लैनेट, द मून एंड इवन द सन हैव ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ देयर ओन, कि जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारा अर्थ के ऊपर नहीं होता, जितने भी प्लैनेट होते हैं लाइक मून सन, उनके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटी वहाँ भी देखने को मिलती है। ठीक है, समझ आ गए दोनों टाइप के फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। शायद इनमें अभी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बच्चा आपका। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर भी बच्चा कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, साथ के साथ कमेंट करके बताइए आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।